हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का एक अनदर टॉपिक नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नरेशन, इसको हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में वक्ता की बात को कहने के निम्नलिखित दो तरीके होते हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा में किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब किसी ने कोई चीज़ कहा है, हम उसी को उसी तरीके से बोल दें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम सेड टू मी आई शैल गो टू पटना। जैसे राम ने मुझे कहा कि मैं पटना जाऊँगा। ठीक है। अदर में है वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब किसी ने मुझे कुछ कहा, हम उसको उसके तरीके से न बोल के अपने तरीके से बोलने जाएं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू पटना। राम ने मुझे कहा वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा। नोट रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बाहर कम से कम एक वाक्य रहता है। उसी वाक्य के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। जो वाक्य इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उस वाक्य के वर्ब को ही वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी सेंटेंस रहेगा उसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे ही सेड टॉम इज़ फैट। ही सेड टॉम इज़ फैट, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट में हम लोग जब बनाते हैं ही सेड दैट टॉम वाज फैट, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, कुछ नियम हैं जिसको हमको फॉलो करना है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मुख्यतः 3 प्रकार के चेंजेज आवश्यक है। 3 प्रकार का चेंज का यूज किया जाता है। इसमें एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस या वर्ब। वर्ब या टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। थर्ड और आखिरी है चेंज इन नियरनेस। मतलब सामने क्या चीज़ है उसको हमको चेंज करना है कैसे। तो सबसे पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसमें पहला रूल आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन का जो भी प्रोनाउन होगा उसके सब्जेक्ट को पर्सन का, नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। मतलब जिस प्रकार का नंबर या जिस प्रकार का जेंडर रहेगा उसी प्रकार का हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट में राधा सेड टू मी आई शैल डू माई जॉब। आई शैल डू माई जॉब, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा राधा टोल्ड मी दैट शी वुड डू हर जॉब। शी वुड डू हर जॉब, राधा मुझसे कहती है कि वह अपना काम कर लेगी। सेकेंड रूल है रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में सीता टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सीता टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क। तीसरा रूल है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। जैसे मोहन सेड टू मी ही विल डू हिज वर्क, इसमें मोहन आया तो मोहन का मोहन ही रहेगा। मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क, मोहन ने कहा मुझसे वह अपना काम कर लेगा। ठीक है। एक डायरेक्ट स्पीच है आई सेड टू हिम ही इज़ अ वाइज पर्सन। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ वाइज पर्सन।
मैंने उनसे कहा वह बुद्धिमान व्यक्ति था। अर्थात फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन क्या चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, ये चेंज होता ही नहीं है। तो एक ट्रिक है, 1 2 3 लिखेंगे, SON लिखेंगे, मतलब जो पहला फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और एग्जांपल देखते हैं। आई से ही इज़ रीडिंग, मैंने कहा वह पढ़ रहा है। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई से दैट ही इज़ रीडिंग। मैं कहता हूँ या फिर मैं कहती हूँ कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बॉयज सेज वी आर रेडी, लड़के कहते हैं हम लोग तैयार हैं। इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा बॉयज से दैट दे आर रेडी, बॉयज़ लोग कहते हैं वे लोग तैयार हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। नॉमिनेटिव प्रोनाउन जो कि सेम मेन होता है, पर्सन टेबल में होता है। पोजेसिव प्रोनाउन, इसका पोजेसिव वाला कैसे बनाया जाता है, नाउन का, प्रोनाउन का सॉरी। और इसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव में क्या यूज होता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। उसी तरह से वी का आवर, अस, आवर सेल्फ्स। यू का बन जाएगा यू, योर्स, यू और योर सेल्फ्स। ही का बन जाएगा हीज, हिम, हिमसेल्फ। सी का बन जाएगा सी, हर सेल्फ। दे का बन जाएगा दे, देयर, देम, देम सेल्फ। थैंक यू। इसके आगे और देखेंगे।